है दोस्तों, कैसे? हाँ, आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए, आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो मैंने फिर ठोस अवस्था का सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट वीडियो लाए हैं और आप लोग इस वीडियो को भी पढ़िएगा। तो हम उस वीडियो में ज़्यादा नहीं पढ़ाए थे ताकि लाइन कट गया था, इसलिए उस वीडियो में हम जाने थे ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था के प्रकार क्या होता है और उनके गुण जाने थे और उनके अंतर के बारे में जाने थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के जो प्रकार होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस होते हैं, सहसंयोजक ठोस होते हैं, आणविक ठोस होते हैं और धात्विक ठोस होते हैं। समझे? तो अब देखिए हम लोग इसको मतलब कि अब आयनिक ठोस होता क्या है उसको डिफिनेशन के जानते हैं कि ये क्या होता है। तो आयनिक ठोस होता है जिसमें धन आयन और ऋण आयन होता है, उसे आयनिक ठोस कहा जाता है। हम ऐसे अगर लिख सकते हैं कि जिनके अवयवी कण, हम इसको देखिए आयनिक ठोस का डिफिनेशन लिख सकते हैं कि आयनिक ठोस क्या होता है। यहाँ लिखिए आयनिक ठोस, ऐसे ठोस लिखिए ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण धन आयन और ऋण आयन हो। क्या? धन आयन एवं ऋण आयन होते हैं वो आयनिक ठोस कहलाते हैं। बस आप लोग इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं, और इतना ही 2 नंबर के देगा। आप इतना लिख लीजिएगा, हो जाएगा काम समाप्त। इतना बहुत काफ़ी है, ठीक है। और देखिए अब सहसंयोजक ठोस क्या होता है। तो देखिए हम आयनिक ठोस के बारे में जाने तो ये इनका अगर गुण की विशेषता प्रोबेबिलिटी, इसका प्रॉपर्टीज के बारे में जाने कि आयनिक ठोस क्या होता है, इनका गुण क्या होता है। ये बहुत कठोर होता है, यह बहुत कठोर और भंगुर होता है। भंगुर का मतलब कि चूर चूर हो जाएगा टूटने पर। यह बहुत कठोर होता है। इनके गुण के बारे में जानते हैं। इनके गुण बहुत कठोर होता है। लिख लीजिए पहला, बहुत कठोर होता है। दूसरा, यह भंगुर होता है। तीसरा, ये जल में विलय होते हैं। ये जल में विलय होते हैं। ज़्यादा नहीं, 4 गो लिखिएगा बस। इससे आपको ज़्यादा, इसका द्रव्यनांक कथनांक भी ऊंच होता है। लिख लीजिए द्रव्यनांक एवं कथनांक ऊंच होता है। हम आज चारों टॉपिक के बारे में जानेंगे और इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और लेके हम रेडी रहेगा। पढ़ाएंगे ऐसा ना कि लगेगा कि हाँ पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे आराम से एकदम पढ़िए, बिंदास, कोई टेंशन नहीं होगा। हम पढ़ाएंगे तो टेंशन लेने की बात है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं। अब चिंता क्यों करते हैं? जब जीत गए तो फिर क्या, हारेंगे तब ना। कभी हार ही नहीं देंगे, जीतेंगे, हर बार जीतेंगे, किसी भी प्रोबेबिलिटी पे जीतेंगे, गुण पे जीतेंगे। प्रोबेबिलिटी तो प्रायिकता ना गया, वो नहीं, प्रॉपर्टीज ध्यान कौन सा रहेगा। अब देखिए हम पढ़ने वाले क्या हैं। अब दूसरा टॉपिक क्या है? सहसंयोजक।
नहीं, सहसंयोजक ठोस में जिसका अवयवी कण सहसंयोजक ही होता है। इसका अवयवी कण सहसंयोजक, जैसे इसका अवयवी कण धनायन और ऋणायन है, तो इसका डेफिनेशन की बात करें कि लिखेगा कि ऐसे ठोस जिसका अवयवी कण सहसंयोजक बंध में पाया जाता है, सहसंयोजक बंध में पाया जाता है, उसे ही सहसंयोजक ठोस कहते हैं। और इसके गुण की बात करें तो यह भी लिखिएगा कि बहुत ही कठोर होता है और इसका द्रवणांक कथनांक बहुत ऊंच होता है, यही वाला दोनों लिखिएगा। और ये ग्रेफाइट को छोड़कर विभुत का कुचालक होता है और अलग अलग आवृत्तियों का प्रकाश का अवशोषण के गुण में पाया जाता है। इसमें अगर लिखने की बात नहीं तो इतना याद रखिएगा। और फिर इसका द्रवणांक कथनांक तो काफी ऊंच होता है, इसका अपवर्तनांक भी काफी ऊंच होता है। अब आप लोग को पता है कि द्रवणांक और कथनांक ऊंच होबे करेगा तो अपवर्तनांक भी ऊंच होबे करेगा। तो हम इसको लिख दें इसका गुण के बारे में। देखिए हम इसका गुण, अब इसका तो लिखिए, इसका तो डिफिनेशन पता होगा कि जिसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है, तो जिसका अवयवी कण सहसंयोजक होता है उसे सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। और इसका अगर गुण की बात में करें तो हम लिख देते हैं। लिखना क्या है, डायरेक्ट पहला में क्या लिखिएगा, यह बहुत कठोर होता है, इसका द्रवणांक एवं कथनांक ऊंच होता है दूसरा में। तीसरा में क्या लिखिएगा कि ग्रेफाइट को छोड़कर विभुत का सुचालक होता है। ये प्रकाश मतलब कि ये फिर चौथा में लिखिए अलग अलग आवृत्ति में प्रकाश का अवशोषण अलग अलग होता है, अलग अलग होता है चौथा में। बस 4 को लिख लीजिएगा। और पांचवा लिखना होगा तो पांचवा लिखिएगा कि इसका अपवर्तनांक भी काफी ऊंच होता है। समझ में, ये भंगुर होता है, द्रवणांक कथनांक ऊंच होता है, दो को द्रवणांक के कथनांक ऊंच होता है। विभुत को ग्रेफाइट को छोड़कर विभुत का कुचालक होता है। और ये क्या लिखिएगा, अपवर्तनांक ऊंच होता है। और इसको लिखिएगा प्रकाश को अलग अलग अवशोषण करने पर इनका अलग अलग गुण पाया जाता है। 5 गुण हो गया। चलिए अब इतना तो समझ में आ गया ना। देखिए समझिए, ज़्यादा लिखने का फेरा में मत पढ़िए, समझिएगा तो बहुत अच्छी से पढ़ाई हो पाएगा। कम से कम समझने का कोशिश कीजिए, बहुत समझने की कोशिश कीजिए। और हर चीज़ लिखने की अति नहीं हो जाता है। और लास्ट में मैंने रिवीजन कराने की फुल गारंटी लिया। आयनिक ठोस जिसका कण घनायन ऋणायन होते हैं इसे आणविक ठोस कहा जाता है। और गुण की बात करती है, 5 गुण में लिख दीजिए ना, बात दोनों सेम ही हो। और इसका भी अभी कण सहसंयोजक होता है, उसे सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। और आणविक ठोस के बारे में पढ़ते हैं कि आणविक ठोस क्या होता है, या आणविक क्रिस्टल। देखिए क्रिस्टल कहें या ठोस कहें, बात दोनों एक ही होता है, समझे, हम आप लोग समझ रहे हैं। क्रिस्टल कहें या ठोस कहें, बात दोनों ही एक ही होता है। चलिए तो आयनिक ठोस क्या होता है, कि इसमें क्या होता है ना कि इसके जो क्रिस्टल के परमाणु के जो बीच लगता है वो वांडर वाल्स बल लगता है, जो वांडर वाल्स बल लगता है। ये लिखिएगा कि ऐसे क्रिस्टल जिनके परमाणु के बीच वांडर्स वाल बल लगा होता है, डायरेक्ट लिखिएगा वांडर्स वाल बल। क्या लिखिएगा, वांडर वाल्स बल लगा होता है, उसे आणविक ठोस कहा जाता है। बस समझ में आएगा, वांडर वाल्स बल लगा होता है उसे आणविक ठोस कहा जाता है। वैसे क्रिस्टल जिनके परमाणु के बीच वांडर वाल्स बल लगा होता है उसे आणविक ठोस कहा जाता है। और इनका गुण के बारे में जानते हैं तो ये अगर हम इनका गुण लिख दें, देखिए अब गुण बताते हैं। पहला में इनका अगर गुण लिखिएगा आणविक ठोस का, तो इनका गुण होता है ये द्रवणांक के कथनांक इनका उच्च नहीं होता है, इनका निम्न होता है। इतना याद रखिए, इनका जो द्रवणांक और कथनांक है ये बहुत निम्न होता है। और ये जब द्रव अवस्था में रहता है तो पारदर्शी रहता है, मतलब कि आर पार दिखाई देता है। क्या, द्रव अवस्था में रहता है तो आर पार दिखाई देता है, ठीक है। और फिर जब द्रव अवस्था में रहेगा तो आर पार दिखाई देगा, लेकिन जब ये ठोस अवस्था में रहेगा तो आर पार दिखाई नहीं देता है। तो आप लोग की इतना आप लोग को अच्छा से बहुत पता होगा कि हम जब द्रव के आर पार देख सकते हैं, जब प्लास्टिक को बांध कर रखिएगा ना, या फिर डिब्बा में या स्प्राइट वाला बोतल में जो पानी भर लीजिएगा और मोबाइल एक तरफ रखिएगा और एक तरफ से देखिएगा ना, तो दिखाई देगा, लेकिन जब ठोस को रखिएगा तो वो दिखाई नहीं देगा। तो ये अपारदर्शी, ठोस में अपारदर्शी होता है। पहला तो निम्न होता है द्रवणांक कथनांक, और दूसरा होता है कि ये द्रव अवस्था में अपारदर्शी होते हैं। और तीसरा इसका गुण होगा ये ठोस अवस्था में अपारदर्शी होते हैं। और इसमें वाष्पन की क्रिया बहुत कम पाई जाती है। मतलब कि जब हम ये जल है तो जब यहाँ पे जल है तो जब इसको हम हीट देते हैं, हीट तो वाष्पन होती है, तो इसकी जो वाष्पन होगी ना, वाष्पन इसकी क्रिया बहुत कम इसमें होती है। समझ में आ गया। और अब हम लोग पढ़ने वाले धात्विक ठोस। अब धात्विक ठोस तो हमारा ऐसी समझ में आ रहा है कि धात्विक माने धात्विक, बस
धात्विक मैंने ऐसी धातु से बना, अब ऐसे क्रिस्टल जिनके परमाणु के बीच धात्विक बंधन पाया जाता हो या बंध पाया जाता हो उसे धात्विक ठोस कहा जाता है। आप लोग के एकदम इतना कन्फर्म बता दिए कि वैसा क्रिस्टल जिनके परमाणु के बीच धात्विक बंध पाया जाता है उन्हें धात्विक क्रिस्टल कहा जाता है। और देखिए धात्विक क्रिस्टल का अगर उदाहरण की बात करें, तांबा लोहा जितना टीन इसमें सब है, और इनका गुण की बात करें तो अब देखिए, अब डायरेक्ट गुणमान आयनिक ठोस वाला लिख लीजिएगा। ओके, अरे लिखिएगा ना कि विभुत का सुचालक होते हैं, ये द्रवणांक कथनांक काफ़ी ऊंच होता है, ये सुचालक तो होबे करते हैं। और क्या लिखिएगा, ये बहुत ही आदरणीय और अर्धवर्धनीय तन होते हैं, विशेष प्रकार की इसमें चमक पाए जाते हैं और चालक होती है। बस हो गया। अब देखिए हम इसको थोड़ा से रिवीजन कराते हैं, आराम से लिखिएगा। आयनिक ठोस ऐसा ठोस जिनका कण ढालना है ऋण आयन आयनिक ठोस कहा जाता है। एक तो गुण की बात करें तो ये क्या, ये भंगुर होता है, ये कठोर होता है, द्रवणांक का थोड़ा ऊंच होता है। कितना तो आप लोग समझ में आ गया, ज़्यादा 2, 3, 4 तक याद रखिए, ठीक है। और ये जल में विलीय होते हैं और द्रवणांक का थोड़ा ऊंच होते हैं, भंगुर होता है, ठीक है। अब सहसंयोजक जिसका भी कण सहसंयोजक होता है उसे ठोस कहते हैं। द्रवणांक का थोड़ा ऊंच होता है, क्या द्रवणांक का थोड़ा ऊंच होता है, ठीक है। और ये बहुत कठोर होता है, और ये ग्रेफाइट को छोड़कर विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक होता है। और अपवर्तनांक भी बहुत, द्रवणांक का थोड़ा ऊंच होगा तो अपवर्तनांक भी बहुत ही ऊंच होता है। अब आयनिक ठोस को जिसका अवयवी कण वांडर्स वाल बल बीच या परमाणुओं के बीच वांडर्स वाल बल लगा होता है, कि वांडर्स वाल बल लगा होता है, उसे आणविक ठोस कहा जाता है। समझ में आ गया। और इनका गुण की बात बोले, वाष्पशील होते हैं, द्रवणांक का थोड़ा इनका निम्न होता है। ये द्रव अवस्था में पारदर्शी होते हैं, ठोस अवस्था में अपारदर्शी होते हैं। इतना याद हो गया बस। अब धात्विक ठोस जिसका भी अधिकतम धात्विक होता है, धात्विक ठोस कहा जाता है। अब इसका तो धात्विक क्या, लोहा चांदी का, लोहा के डायरेक्ट गुण लिखिए ना, ये मारने पर टन मार करता है, इसमें चमक पाई जाती है, ये विद्युत का सुचालक होती है। ये ठोस अवस्था में अपारदर्शी रहता है और रहबे करता है, द्रव अवस्था में अपारदर्शी ये रहेगा। ये हो गया पूरा गुण खत्म, चारों कहानी खत्म। एक बार में पढ़ा दिए ना, चारों हो गया ना। फिर से रिविजन करा देना। आयनिक ठोस जिसका कण घन ऋण होता है, आयनिक ठोस कहा जाता है। और गुण की बात करते हैं, भंगुर होता है, या कठोर होता है, ये द्रवणांक ऊंच होता है, 3 को लिखा देना। और चौथा ये जल में विलीय होते हैं। और सहसंयोजक जिसका कण सहसंयोजक होता है उसे सहसंयोजक ठोस कहता है। ये कठोर होता है, द्रवणांक ऊंच होता है, या द्रवणांक ऊंच होगा तो यह अपवर्तनांक भी इसका ऊंच होता है। और ये ग्रेफाइट को छोड़कर विद्युत का कुचालक होता है। आणविक ठोस भी जिसका बीच वांडर्स वर्ल्स वाला पाया जाता है, इसे आणविक ठोस कहा जाता है, आणविक ठोस कहा जाता है। इसका गुण की बात करें तो ये निम्न होता है, द्रव अवस्था में पारदर्शी होता है, ठोस अवस्था में अपारदर्शी होता है, ठीक है। इसका हो गया इसका धात्विक ठोस जिसका धात्विक होता है, धात्विक ठोस कहलाता है। गुण के बाद इसमें चमक पाए जाते हैं, विद्युत को सुचालक होते हैं, द्रव अवस्था में पारदर्शी होता है, ठोस अवस्था में अपारदर्शी होता है। खत्म, मारने पर टन से आवाज करता है, झन से आवाज करता है, खत्म पूरा ये खत्म। और आगे बढ़ते हैं। आगे अगर इसका टॉपिक की बात करें, ये टॉपिक क्या है, तो देखिए आकाशीय जालक हम थोड़ा पढ़ते हैं कि आकाशीय जालक होता क्या है। आकाशीय जालक होता है कि जो क्रिस्टल में कणों का व्यवस्थित बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है, उसे आकाशीय जालक कहा जाता है। अब जैसे में क्रिस्टल मतलब कि ठोस में, अब ये देखिए आकाशीय, ये बहुत अच्छे से ढंग से प्रदर्शित किया जाता है, इसी को कहा जाता है आकाशीय जालक। अब ठीक है, अब इकाई शेल की बात करते हैं कि इकाई शेल क्या होता है। इकाई शेल की बात करें कि आकाशीय जालक वह सबसे छोटा भाग जिसका त्रिविण में सजाने की संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त होता है, उसे इकाई शेल कहा जाता है। समझ में आ गया। इकाई शेल, इसे एकक कोष्ठ का विभाजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग को देगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब हम बहुत सारे इकाई शेल का त्रिविण पुनरावृत्ति करते संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त होता है। इकाई शेल मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, आग इकाई शेल और फिर होता है केंद्रित इकाई शेल। समझ में आया। तो अब इसको हम नेक्स्ट में पढ़ाएंगे, और इतना तो पढ़ा दिए। आकाशीय जालक जिसे बिंदुओं की अच्छे रूप से सजावट हो
उसे मतलब प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से मैंने सुचारू रूप से ढंग से किया हो, उसे आकाशीय जला कहा जाता है। और इकाई से कहा जाता है कि आकाशीय जल वह सबसे छोटा भाग जिसका त्रिविम में सजाने पर क्रिस्टल प्राप्त होता है। जब हम किसी भी चीज को सजाते हैं तो उसमें क्रिस्टल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? क्रिस्टल प्राप्त होगा। तो उसी को हम कहते हैं इकाई से। अब मिलते हैं अगले दिन। अब नींद आ रहा है, अब सोएंगे। और आप लोग ये वीडियो को देख लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। हम जल्दी से उस टॉपिक पे वीडियो को ला देंगे और मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ भाई सपोर्ट कीजिए, हम और कुछ नहीं आप लोग से करें। वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम 1-2 हज़ार व्यू दिलवाइए इस वीडियो को और 100 लाइक प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जल्द ही मैं कैमरा और बोर्ड ले रहे हैं, चिंता नहीं करिए, मतलब जनवरी तक ले लेंगे और आप लोग की सपोर्ट रहें तो ले लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।